दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले कई दिनों से आपका जो चैनल है जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल, जो शुरू होने के साथ विभिन्न कार्यक्रम अपने साथ हर रोज़ लेके आने लग गया, जिससे दर्शकों को और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को तरह तरह की जानकारी मिलने से, अपडेट्स मिलने से काफ़ी लाभ होना शुरू हुआ और बहुत सारे दर्शक इसमें जुड़ गए। और मुझे हर्ष हो रहा है ये बताने में आप सभी को कि काफ़ी कम समय में आपका जो चैनल है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और मेरा उद्देश्य जो है इस चैनल में वो ये है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता और उन मुद्दों को टच करें जो मीडिया का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी जागरूकता फैलाना, जनता के मुद्दे उठाना और सही चीज़ों पर फोकस करना और गलत चीज़ों को रोकना। इसी चीज़ में जब हम आगे बढ़ ही रहे थे तो हमारे दर्शकों की पिछले कई दिन से एक डिमांड आ रही थी कि सर सुबह सुबह एक कार्यक्रम ऐसा भी लॉन्च किया जाए जिसमें समस्या और समाधान पर चर्चा की जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको आप किसी एक पहलू से नहीं जोड़ सकते। हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में ज्यों ज्यों हमारी घटनाएं जीवन की सामान्य होती हैं, उसी तरीके से कुछ बाधाएं, कुछ व्यवधान, कुछ समस्याएं भी जरूर साथ साथ चलती हैं। और जब समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान भी होता है। लेकिन हम किसी एक साथ में एक छोटे कार्यक्रम में इन चीज़ों को कवर कर पाएँ, ये बड़ा मुश्किल है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटी सी सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया है कि हम प्रत्येक दिन एक सवाल को लें या एक समस्या को लें। उम्मीद रहेगी कि इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो दर्शकों तक समाधान के रूप में जाए और उसका लाभ जो है दर्शकों को मिले। तो आज की जो हमारी समस्या है वो ये है कि सर नींद नहीं आती। ये सवाल है, एक हमारे दर्शक हैं जिले सिंह जी, जिनकी उम्र है लगभग 62 वर्ष। और जिले सिंह जी का जो सवाल है, ये सवाल 62 वर्ष के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उम्र के हर पड़ाव के लोग आज इससे पीड़ित हैं कहीं ना कहीं। और नींद की अगर मैं बात करूं तो साथियों, नींद हमारे जीवन का वो हिस्सा है, अगर आए तो कांटों में भी सुला दे और ना आए तो सब कुछ याद दिला दे। यानी जब व्यक्ति रात में बिस्तर पे होता है और जब उसको नींद नहीं आ रही होती तो उसके विचार कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँच जाते हैं ये पता ही नहीं होता। उसको सब कुछ आगे पीछे का याद आ जाता है, भला बुरा उसको सब ध्यान आ जाता है। तो आज का जो उद्देश्य है वो इस चीज़ के समाधान की तरफ जाने का है कि ये समस्या कैसे दूर हो। नींद ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो शारीरिक होता है। कई बार आपकी शरीर में त्रुटि जो है वो अकस्मात घटना, दुर्घटना से भी हो सकती है। शरीर में चोट लग गई, उसकी वजह से पेन हो रहा है, ये एक टेम्परेरी फेज है और वो हर किसी के साथ नहीं होता, ये कभी कभार किसी के साथ हो सकता है। उसका समाधान जो है दवाइयाँ और उस समय जो आपको रिलीफ देती है वो चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा आता है तनाव, चिंता। ये एक लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति में रहने वाला कारण है और जो ना एक दिन में पैदा होता और ना ये एकदम ठीक होता। अब हम चिंता की जो बात करें तो टेंशन की जो बात करें, नींद ना आने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है उनमें से 90% एक रोल जो होता है वो असंतुलित दिमाग का, मन का चंचल रहना, ये एक कारण है। इससे बचने का पहला और प्राथमिक छोटा सा जो उपाय है वो ये है कि हमेशा आगे से अपने शरीर को चंचल बनाओ और मन को स्थिर करो। हमारी जब उम्र बढ़ती है तो हम इसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं। हम जो है शरीर को तो स्थिर बनाना शुरू कर देते हैं, यानी हरकत मानना शुरू कर देते हैं, लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। और आजकल हमारी जो जीवन शैली बना ली वो भी हमने ऐसे बना ली, टीवी चलाना तो रिमोट से चलाना है, पानी अगर पीना है तो पास में बोतल लेके रख लिया, कोई चीज़ अगर हमें चाहिए तो हम उन चीज़ों पे आश्रित हो गए जहाँ पे हमने शरीर को स्थिर कर लिया, लेकिन एक चीज़ पे हमारा कंट्रोल या तो है नहीं या हम उसको कर नहीं पाते, और वो है हमारा
मन, और मन जितना चंचल होगा चिंता और तनाव उतनी ही ज़्यादा होंगे। अब हम चिंता की बात करें तो चिंता पे भी अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जो चिंताएं हमारी होती हैं, जो टेंशन जो होती है, वो 80% काल्पनिक होती है, निराधार होती है, वास्तव में होती ही नहीं है। उसको हमने एक नेगेटिव साइकिल को अपनाना शुरू किया विचारों के रूप में। पहले थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, फिर पता चला थोड़ा बढ़ गया, फिर पता चला बढ़ गया, और एक टाइम ऐसा आया कि हम उसका पूरा शिकार हो गए। अच्छा, कई बार तो हमें ये पता ही नहीं होता, कई बार नहीं 90% टाइम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो नेगेटिव जो साइकिल है विचारों का उसमें फंस चुका है व्यक्ति, और हम कब उसमें फंस गए हमें पता ही नहीं है। और उससे हमारी जो चिंता है वो 80% काल्पनिक होगी, यानी दृश्य होगी। डर ऐसा जिसका वास्तविक रूप है ही नहीं, यानी वो कारण है ही नहीं, वो घटनाएं है ही नहीं। इसको हम आसानी से देखते हैं। सबसे पहले जब आप बच्चे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें होती हैं, बड़ों का डर, माँ बाप का डर, जिम्मेदारियों का डर, या आप छोटे होते हैं तो स्कूल का पढ़ाई का डर, असफल होने का डर। फिर जब आप थोड़े से बड़े होते हैं, किशोर अवस्था में चले जाते हैं, तो आगे क्या होगा उसका डर, समाज में जिम्मेदारी बढ़नी शुरू होगी उसका डर, लोग क्या कहेंगे थोड़ा सा इस पर ध्यान होना शुरू हो गया उसका डर, और अपने रोजगार और कैरियर का डर। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब आप युवा अवस्था में होते हैं, तो आपको डर शुरू हो जाता है इस बात का कि कहीं मैं सफल ना हुआ तो, कहीं मेरी शादी अच्छे परिवार में ना हुई तो, कहीं मुझे जीवन साथी अच्छा ना मिला तो, कहीं मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा कोई और रिश्ते नाते वाला मेरे से आगे निकल गया तो, कहीं मैं ये ना कर पाया तो, कहीं मैं अपने जीवन में बड़ा नहीं बन पाया तो। यानी वो कहीं सबक जो है वो गलत चीज़ों का एक परिणाम है जो हम डर के कारण पैदा कर रहे हैं। तो जो 80% है वो चिंता काल्पनिक होती हैं। इन काल्पनिक चिंताओं से बाहर निकलना है। हाँ, 20% वास्तविक भी होती हैं। जैसे जिम्मेदारियां हैं वो आपको पूरा करनी पड़ेंगी, अगर उसमें आप प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे तो वो थोड़ी चिंता का विषय है। अकस्मात घटने वाली कोई घटना जो हमने सोचा नहीं होता हमारे जीवन में वो घटना हो जाए अकस्मात, वो किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, कोई और घटना हो जाना, कोई हादसा हो जाना, कोई और कोर्ट कचहरी हो जाना, ये 20% इसको हम भाग्य से जोड़ सकते हैं। ये एक कारण हो सकता है। तो पहला, नींद ना आने का जो कारण है वो काल्पनिक ज़्यादा है, उससे बाहर निकलना है, डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या आपके जीवन की इतनी बड़ी नहीं है जो आपके जीवन से बड़ी हो और आपके सुख चैन शांति से बड़ी हो। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि आपने चिंता से दूर रहना है। और चिंता और चिंतन में भी अंतर होता है, चिता और चिंता में भी अंतर होता है। चिता व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है और एक ही बार जलाती है। चिंता जो है वो हर रोज जलाती है और जिंदे व्यक्ति को जलाती है। और चिंता जब जलाती है तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, औरों से दूर हो जाएगा, औरों की बातों में उसकी रुचि नहीं होती, और उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। बल्कि उसको कई बार ये लगता है कि जो मेरी चिंता है उसका समाधान केवल मेरे पास ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम समाधान के विषय पे बात करेंगे, पहले हम कारणों पे बात कर रहे हैं। तो पहला जो कारण था वो ये था कि एक तो अकस्मात चोट वगैरह लग जाए, वो टेम्परेरी है, वो हर रोज नहीं होता, कभी कभार किसी के साथ, और वो जीवन में बहुत कम घटनाएं होती हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि वो भी कम से कम हो या ना हो तो अच्छा रहे। दूसरा जो कारण था वो चिंता का बताया, और चिंता में 80% काल्पनिक है, 20% वास्तविक है। अब इसमें आगे क्या कारण बनता है? आगे जो बहुत बड़ा कारण बनता है वो ये नींद ना आने का ये बनता है कि जब आप चिंता करते हैं तो आपका लीवर खराब होना शुरू हो जाता है, आपका बायोमेडिकल सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब होना शुरू हो जाता है, आपका हार्मोनिकली सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है, आपकी व्यूज जो है उसकी थिंकिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग जैसी एंजाइटी जैसी चीज़ जो है बॉडी में पैदा हो जाती है। और धीरे धीरे फिर जब ये चीज़ें पैदा होती हैं तो एक गैस बननी शुरू हो जाती है, और जब गैस बननी शुरू हो जाती है तो गैस आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों में चढ़ना शुरू हो जाती है।
नसों में घुस जाती है, और जब गैस बनती है तो वो आपके पेट को, आपकी विचारधारा को, आपके ब्लड प्रेशर सिस्टम को, आपके ईएनटी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। और जब इन चीज़ों को डिस्टर्ब करती है तो उससे आपका हेल्थ इशू होना शुरू हो जाता है। और जब हेल्थ इशू होना शुरू हो जाता है तो वहाँ से समस्या जो पैदा होती है वो समस्या होती है कि जो आपके नींद को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। और जब नींद ख़त्म होती है तो आदमी के साथ पहले क्या होता है, उसको टेम्परेरी लगता है, शाम को थोड़ा लेट नींद आएगी, फिर कभी कभार रात में आँख खुल जाएंगी। जब ये फेज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो एक बार तो अचानक आपको नींद आ भी सकती है, क्योंकि पूरे दिन आपने मेहनत किया, थकान किया, और थकान के कारण आप बिस्तर पे जाके सो गए। लेकिन कुछ देर के बाद आँख खुल जाती है, और जब आँख खुलती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी दुनिया में चले गए, कहाँ कहाँ घूम के आ गए। और कई महिला और पुरुषों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि जब उनकी रात में आँख खुल जाती हैं तो कितने घंटे बीत गए और क्या क्या उन्होंने सोच लिया, कुछ भी उनका समझ ही नहीं आता, कई घंटे खराब कर लेते हैं। और जब सुबह होने को होता है तब उनकी एक थकान होकर के वैचारिक तौर पे फिर नींद आती है, और फिर वो जो सुबह उठते हैं या तो सिर दर्द हुआ उठता है, या उठते ही उबासी आनी शुरू हो जाती हैं, यानी थकान हुई उठती है, या वो अपने आप को जो सो करके उठने में एक फ्रेशनेस होती है वो महसूस ही नहीं करते। इसके पीछे जो कारण हैं, ये कुछ कारण हमने अभी चर्चा किए और लक्षण हमने चर्चा किए कि भी ये ऐसा बनता होता है और ऐसे बनता है। अब सवाल आता है कि इसमें कुछ आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। ये तो चिंता का एक कारण था, कुछ अध्यात्म के कारण भी होते हैं। अभी हम नींद ना आने के कारणों पे बात कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक कारण होता है वो ये होता है कि कई बार हमारा पूजा पाठ पे या किसी चीज़ पे ध्यान लग जाता है तो हम धीरे धीरे उस चीज़ पे घुस जाते हैं। अच्छा, ये कई बार अध्यात्म के अलावा रोज़मर्रा में भी होता है। एक आइडिया हमारे दिमाग में आया, एक विचार हमारे दिमाग में आया, हमने कुछ करना था, तो उसके ऊपर हम पता नहीं कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सोचना यहाँ से शुरू किया था, सोचना हमने इतना शुरू कर दिया, सोचते सोचते पहुँच हम वहाँ गए। तो इस पे भी ये एक अध्यात्म का भी एक कारण हो सकता है और ये ओवर थिंकिंग का भी एक कारण हो सकता है। इसमें समाधान क्या है, इस पे हम एक एक करके बात करेंगे। दूसरा, दबी हुई भावनाएं या आपका कर्म हम कह सकते हैं। आपकी कुछ फीलिंग्स थी जो पहले किसी कारण से आप स्वतंत्र नहीं थे, या आप जिम्मेदारियों पे घिरे हुए थे, या आपको लगता था कि आने वाले कल में हम इसको कर सकते हैं, तो ये एक कारण था। तो लेकिन अब क्या हुआ, कुछ जिम्मेदारियां पूरी होगी या आपने उसको छोड़ ही दिया, आपने ये मान लिया कि ये मेरे को उपलब्धि मिल ही नहीं सकती, या ये चीज़ मैंने जो सपना पहले कभी देखा था पूरा ही नहीं हो सकता, या ये मेरे भाग्य में ही नहीं है, ये मेरे कर्म में नहीं लिखा, इस तरह की चीज़ें मान ली तो एक तो जिम्मेदारी छोड़ दी। दूसरा, आपने उसको भाग्य में लिखा हुआ मान लिया। तीसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि आप उसके आदी हो चुके हैं, अब हैबिचुअल हो चुके हैं, अब आप उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जैसे नेगेटिव व्यूज, नेगेटिव विचारों का जो साइक्लोन होता है, जो चक्रवात होता है, जो आपके ब्रेन में एक बार आके घुस जाता है तो वो बाहर नहीं जाता, तो आप सरेंडर कर देते हैं उस पर। ये एक कारण होता है। उसका अगला जो है तिरो मानसिक गतिविधि, ये भी एक कारण है कि हमारी ओवर थिंकिंग हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, ये स्वतंत्र जो स्वस्थ मानते हैं अपने आप को, वो लोग भी होते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे के अनुसार पाया गया कि 40% से ज़्यादा का बड़ा नंबर वो है जो दिखने में भी स्वस्थ होते हैं, काम भी स्वस्थता वाले करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। वो एक बीमारी होती है जो उनको पता ही नहीं चलती, लेकिन वो समाज को भी बहुत कम इसलिए दिखती है कि जो देखने वाले लोग हैं वो उससे ज़्यादा ग्रसित हैं, तो वो उसको देख ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं कि ये रोगी है, क्योंकि वो पहले ही और उससे भी ज़्यादा रोगी है। या कई बार हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम किसी चीज़ पे कितने अपने साथ ज्यादती करके हम सोचने कुछ लगे थे, सोच के कहाँ चले गए। इस पे मैं बीच में रोकते हुए उन लोगों को बताना चाहूँगा जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कई बार हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे गए, इंस्टा पे गए, यूट्यूब पे गए, व्हाट्सएप पे गए। हम फेसबुक का एक उदाहरण ले लेते हैं।
हम कुछ देखने गए थे जो हमें चाहिए था। पता चला कि 2 घंटे में हम लौट के आए और दुनिया भर का खोज लाए, लेकिन देखने क्या गए थे ये भूल ही गए, पता ही नहीं है। तो ये सामान्य तरीके से देखने में तो आदमी को पता नहीं चलता कि मेरे साथ ऐसा बन रहा है तो मैं बीमार हूँ, लेकिन वो वास्तव में अस्वस्थ है। तो ये भी एक कारण है। और अगला जो है वो एक कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति का आप पर बार बार ये कहना कि आप नकारे हैं, आप निकम्मे हैं। ये खास तौर पर घर में होता है, पति पत्नी में, बच्चों में। कई बार पत्नी बहुत सुंदर काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, पूरे दिन घर को संभालती है, पूरे दिन काम करती है, पति बाहर से आते ही कह देता आप करते ही क्या हो। अब वो बेचारी जो है उसने पूरे दिन काम किया और पति के पास तो निकलने के लिए जगह थी, वो तो टिफिन उठा के ड्यूटी चला गया, अपने काम पे चला गया। लेकिन उसको सोच के देखिएगा कि जो घर में रहती है वो कितने एक छोटे एरिया में आपके में रहती है, वो आपके बच्चों को संभालती है, आपके घर को संभालती है, आपके मेहमानों को संभालती है, आपके माँ बाप को संभालती है। और जब आप लौट के आए तो आपने कह दिया कि आप करते ही क्या हो। तो उस केस में आपको नहीं मालूम कि आप कितना कुछ कह गए इस छोटे से शब्द में, और वो जो पत्नी है वो कितने घंटों तक या कितने दिनों तक उस बात को सोचती रहेगी और वो उसके अंदर जो है घर कर जाएगा। इसी तरीके के और भी बहुत सारे कारण हैं। ये इतना बड़ा क्षेत्र है जिस पे हमने नॉर्मल चर्चा करते करते अभी भी काफ़ी चर्चाएं कर ली। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, और ये मैंने आपसे बहुत ही नॉर्मल चर्चा की है। अब सवाल आता है कि सर इसका समाधान क्या है। बिल्कुल, जब समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। समाधान का जो पहला तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो काल्पनिक चिंताओं से बाहर निकले। सिंपल सी जिंदगी है, सभी ने एक ढर्रे पर जीवन जीना है। वही सूरज निकलता है, वही चांद सितारे होते हैं, वही 365 दिन का साइकिल है, वही ऋतुएं हैं, वही जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी हैं। जितने जल्दी हम सलीके से सही निर्णय लेंगे, सही प्रबंधन अपनी ज़िंदगी का करेंगे। जैसे हमारी ज़िंदगी में काश शब्द आ जाता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। काश शब्द की उत्पत्ति वास्तव में कहाँ से हुई है? काश शब्द की उत्पत्ति आपका सही समय का सही चुनाव ना कर पाना और लिए हुए निर्णय पर सही काम ना कर पाने के कारण आपके काश शब्द की उत्पत्ति हुई है। काश मैंने उस समय वो कर लिया होता तो मेरे जीवन में ऐसा होता, काश मैंने मेहनत कर ली होती तो ये होता। तो काश शब्द कुछ भी नहीं है, काश इन चीज़ की उत्पत्ति है। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है बहुत सरल है। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, जितना आप कम विचारों के साथ रहेंगे, हाँ जरूरी काम, सकारात्मक काम, टाल मटोल से तुरंत बचें। जिस आदमी की जिंदगी में टाल मटोल है, काम को आज ना करने के बाद कल करने की, परसों करने की आदत है, उसको बाहर की किसी चिंता की जरूरत ही नहीं है। उसने चिंता अपने अंदर ही पैदा कर रखी है। और टाल मटोल अपने आप में चिंता का 100% सोरस में से 90% सोरस। तो प्रोक्रास्टिनेशन से बचें, टाल मटोल से बचें। तो पहला तो तरीका जो है वो ये है कि अपने दिमाग को संतुलित करें और जो है काल्पनिक चिंताओं से, काल्पनिक डर से बाहर निकलें। दूसरा, काल्पनिक डर का एक और मैं आपको हिस्सा बताता हूँ। आप पत्नी हैं, आपके पतिदेव बाहर गए हुए हैं, आपके बच्चे बाहर गए हुए हैं, आपके माँ बाप, आप किसी की बिटियाँ हैं तो बाहर गए हुए हैं, आप किसी के पति हैं तो आपकी पत्नी बाहर गई हुई है, आपके बच्चे बाहर गए हुए हैं, यानी आपका कोई भी। अब आपका जो बच्चा है वो स्कूल पढ़ने गया, उसकी छुट्टी 1 बजे होती है। बच्चा रूटीन में 1:30 बजे आपके घर आ जाता है, लेकिन किसी कारणवश आज बच्चा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक घर नहीं आया, तो आप सुन के हैरान रहेंगे कि आप चिंता में हो जाएंगे। और जब चिंता होगी तो आपका अच्छे विचारों पर जो ध्यान जाएगा कि टीचर ने रोक लिया होगा, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा, किसी साथी के पास नोट्स लेने चला गया होगा, कोई जरूरी अच्छा काम कर रहा होगा, इन पर जाने की बजाय 90% लोगों का ध्यान किस चीज़ पर जाता है? कहीं कोई घटना ना होगी हो, कोई दुर्घटना ना होगी हो बच्चे के साथ, कहीं कोई समस्या में ना घिर गया हो, कहीं स्कूल में किसी ने झगड़ा ना कर दिया हो, कहीं रास्ते में किसी ने कोई हादसा ना कर दिया हो, क्या कारण हुआ? यानी 90% उन चीज़ों पे आपका ध्यान चला गया जिनको सोचने मात्र से ही टेंशन हो रही थी। अब आपने सोच लिया आपका बेटा या आपकी बिटिया स्कूल से नहीं आ रहे, आपने सोचा कि किसी दोस्त के पास गया होगा, नोट्स ले रहा होगा, होमवर्क कर रहा होगा, कोई नहीं आ जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपकी चिंता नहीं हुई, बल्कि आपके ब्रेन को हेल्दी और पॉजिटिव खुराक मिली है।
वहीं पे जब आपने सोचा कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो, कोई झगड़ा ना हो गया हो, कहीं कोई दुर्घटना ना होगी हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, तो हुआ क्या कि आप तनाव में आ गए, घर पे बैठे बैठे ही टेंशन में आ गए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके सोचने की जो दिशा ही बदल गई। तो ये आपने ध्यान देना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक कोशिश करो सोचने की, पहला कारण ये करना है। दूसरा कारण, आध्यात्मिक अगर जागरण की बात करें तो कई बार जो है जब आप अध्यात्म में गहराई तक जाते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो नाभि की शक्ति भी इसको हम बोलते हैं, वो जागृत हो जाती है, जहाँ पे हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं। और ये बड़ी अगर अचीवमेंट आपने करनी है तो हर किसी के साथ होगा, और जब इस तरह की चीज़ होगी तो कुछ बाधाएं भी आएंगी, कुछ तनाव भी आएगा। इसका सरल तरीका है कि धीरे धीरे अपने आप को अध्यात्म या किसी चीज़ में डालें। उसके बाद है दबी हुई भावनाएं। देखिए, सबसे पहले तो 3 चीज़ों पे ध्यान दें। नंबर 1, जो जिंदगी में सोच लिया, जो आपने कल्पना कर ली और जो ठान लिया, उसको पूरा करना है। उसका आसान तरीका है, जब सोच लिया उसी दिन से सही का निर्णय लेने के बाद पहले उस पर विचार करो, सही है तो थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दो। अब थोड़ा थोड़ा कर दोगे तो दबी हुई भावना रही ही नहीं, वो आप उसको पक्का अचीव करोगे और तय समय से अचीव करोगे, तरीके से अचीव करोगे। अगर नहीं हुआ तो दबी हुई भावना को एकदम जागृत करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी निपुणता को देखिए, आप अपनी सामर्थ्यता को देखिए और तभी सपनों को हाथ में लें, तभी चीज़ों को हाथ में लें, नहीं तो खाली तनाव बनेगा और आप नहीं कर पाएंगे। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक दूसरे को देख करके, एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो दूसरा उसमें घुस जाता है, एक महिला कोई काम कर रही है तो दूसरी घुस जाती है। वो ये भूल जाती कि इसकी सामर्थ्यता क्या है, मेरी सामर्थ्यता क्या है, मेरी असमताएं क्या है, उसकी असमताएं क्या हैं। जब तक हम अपनी असमता के अनुसार काम नहीं करेंगे, अपनी गुंजाइश के अनुसार काम नहीं करेंगे, अपनी हैसियत के अनुसार काम नहीं करेंगे तो तनाव ही आएगा। तो दबी हुई चीज़ों पे ना जाएं। उसके बाद नकारात्मक भावनाओं से बचें, ये इसका भी हिस्सा आ गया है। अब 2-3 चीज़ें मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई और इस पर बात कर लेता हूँ। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई सुप्रीम शक्ति जरूर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, आपके माँ बाप को इस दुनिया में भेजा था, जो आपके जन्म लेने से पहले माँ के सतन में आपके लिए भोजन डाल करके आपके जीने का, आपके संसार में आने के बाद बना रहने का प्रबंध जिस शक्ति ने कर दिया, वो एक सुप्रीम शक्ति जरूर इस ब्रह्मांड में है। तो अध्यात्म बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा एक तो खुद ठेकेदार सारी चीज़ों का नहीं बनना, चाहे आप महिला, चाहे पुरुष हैं, चाहे आप कोई भी हैं। सब क्या का ठेका खुद नहीं उठाना है, सब कुछ खुद करने का विचार नहीं रखना है। तो पहले तो ये है कि सारी काम खुद नहीं करने हैं। दूसरा, अध्यात्म से जोड़ना। अध्यात्म में बहुत लंबी चौड़ी तो हमारे बहुत सारे धर्म गुरु और बहुत सारे इस फील्ड के जुड़े हुए जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, वो विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं और वो मेरे से कई गुना बेहतर इसकी जानकारी जानते हैं। मुझे उतना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको 3-4 चीज़ें हल्के से बताता हूँ जो आखिर तक आपने ये वीडियो जाने पर समझ में आ जाएंगी, जो आपने समझनी है। नंबर 1, सुबह उठते हैं, बिल्कुल उठते हैं के साथ आप बिस्तर पे हैं, और जब आप बिस्तर पे हैं तो पहला काम कुछ भी नहीं करें, आपकी आंखें खुलें या ना खुलें, आप नींद में से पूरा उठें या ना उठें, उस परम पिता परमात्मा को, सुप्रीम शक्ति को जरूर याद करें जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा है। ये मन मन में आप कर लें। इसमें 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगना है। इसके लिए आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, हे परमपिता परमात्मा, सृष्टि को बनाने वाले, ब्रह्मांड को रचने वाले, आपको सत सत नमन और प्रणाम, ये आप बोल सकते हैं। ये एक मैंने आपको सदा हुआ शब्द बताया है। दूसरा, जैसे ही आप आँख खोलें तो तुरंत अपने दोनों हाथों को देखें और शुक्रिया अदा करें। हाथ को देखते हुए परमात्मा को बोलें, हे प्रभु, मुझे कर्मठ, योगी, ज्ञानी, मेहनती, ईमानदार, सच्चा और धनी बनाना, सुख संपत्ति शांति प्रदान करना, दुखों कष्टों से दूर रखना, बद्दुआ बुरी नज़रों से बचाना,
लंबी आयु लगाना, समझदार बनाना, गलत और बुरे कार्यों से बचा के रखना, कोई भी गलत काम मेरे से नहीं कराना, और मुझे लंबा और सुख शांति का जीवन देना। ये 2-4-5 बातें आपने बोल दी, और बोलने के बाद आप बिस्तर से तुरंत उठ जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने परमपिता परमात्मा को याद कर लिया जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। अब जैसे आप बिस्तर से नीचे उतरें तो पूरे दिन आप इस धरती माँ पे चले रहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो भी सांस तेज चल रहा है, दाएं वाला बाएं वाला चला के देख लें, ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सांस तेज चल रहा है। उसी सांस वाले पैर को नीचे रख के बोलें, हे धरती माँ प्रणाम, कोई गलती हो तो माफ़ करना। अब उससे क्या हुआ कि आपने पूरे सिस्टम को अपने साथ कर लिया। दूसरा काम बहुत सिंपल सा, जो भी आपने पानी पीना है, फ्रेश होना है, उसके बावजूद 5 से 10 मिनट इस शरीर को जरूर दें, क्योंकि इस पे आप पूरे दिन चढ़े चलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कम उम्र में दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, उनकी बीमारियाँ नहीं निकलती, क्योंकि उसने शरीर को संभाला ही नहीं। आपकी जिम्मेवारी है, आप पूरे दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, इस पर चढ़े फिरते हैं। 24 घंटे में से अगर 10, 15, 20 मिनट भी आप इसको नहीं दे सकते तो ध्यान रखना कि आपको इसका इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं है। और देने का एक सरल तरीका मैं बता देता हूँ, आप कुछ भी कर पाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। जो एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, जिम करें, और आप दांडवत करें, जो भी कर सकते हैं, अपने आप को जो भी करना है, सूर्य नमस्कार करें, जो करना कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते तो एक आसान सरल तरीका है कि कम से कम आप मध्यम गति से 5 से 10 मिनट जरूर चल लें, मॉर्निंग वॉक जरूर कर लें। ज़्यादा स्पेस नहीं तो कमरे में कर लें, घर में कर लें, घर के आंगन में कर लें, बालकोनी में कर लें, छत पे कर लें, कहीं पे भी कर लें। फिर आप जब भी काम के लिए निकलें तो सकारात्मक सोच के साथ निकलें, काम करने की मानसिकता से जाएं। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसको हवा ना लगी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके काम में उतार चढ़ाव ना आए, आपको दिखते ना आए, चैलेंजेस ना आए, काम को लेकर के, जीवन को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, अपने को लेकर के, समाज को लेकर के, अपने से जुड़े हुए लोगों को लेकर के, पैसे की अर्थव्यवस्था को लेकर के, खर्चों को लेकर के, आमदनी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, संसाधनों को लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जिनके लिए हमें उतार चढ़ाव, चैलेंजिंग आएंगे। ध्यान रखना कि ये जीवन जो है बहुत बड़े घटनाक्रम का नाम है, ये इन सब चीज़ों से परे की चीज़ है। तो छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास करें और इन चीज़ों को रूटीन में करें। अगला काम, जब आप पूरे दिन काम करके शाम को आते हैं तो घर पे आते हैं, जो घर के व्यक्ति हैं ध्यान रखना कि उन्होंने भी पूरे दिन आपके जाने के बाद घर का काम किया है, उनको भी अपने बराबर का हिस्सेदार माने और धन्यवाद करें उनका भी जो सहयोग मिल रहा है आपको। जहाँ से भी घर में आके पानी पिएं, आराम से 2 मिनट 5 मिनट बैठें और रूटीन की चीज़ें आप घर में आके करें। अब बात आती है, आप जब सारा सब कुछ करने के बाद शाम को बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर पे जाने से पहले कोशिश करें आप सोशल मीडिया से बाहर चले जाइए। हाँ, आप सोशल मीडिया रख भी सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो, नहीं तो आप उससे बचें। शाम को जाते समय, बिस्तर पे सोते समय अपने दिमाग को खाली कर दें, विचारों को रोक लें। और रोकने का सिंपल तरीका फिर वही घूम के आता है, मन स्थिर अच्छा, शरीर चंचल अच्छा। मन को बेलगाम मत छोड़ें कि वो कुछ भी सोचता रहे। जब भी आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी सांस धीमी हो जाएंगी और सांसों की गति धीमी हो जाएगी तो आपके विचार भी धीमे हो जाएंगे और आप बिस्तर पे जाके सो जाएंगे, नींद जल्दी आ जाएगी। सोने से पहले 2 काम कर लें तो बहुत अच्छा रहे। एक बार फिर परमात्मा को याद कर लें, और दूसरा, आपने जो काम किया उसके लिए भी परमात्मा से थोड़ा सा ज़रूर बोल दें, हे परमात्मा, मन कर्म वचन से जो भी आज मेरे से हुआ है उसको आप देखना। सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई कमी रहेगी, गलती रहेगी तो उसको माफ़ करना और आगे से ठीक करवाना। बस सिंपल सा जीवन है। इस वीडियो को आखिर तक अगर देखेंगे तो आपको नींद 100% आएगी, सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। अगली कड़ी में हम समस्या और समाधान पे करेंगे अगले विषय पर चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।